सीबीएसई क्लास 12th का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। बहुत सारे बच्चे खुश हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है बच्चों का। अगर मैं पासिंग परसेंटेज की बात करूं तो ऑलमोस्ट बेटा जी 88.39% बच्चे पास हुए हैं, जिसमें से अगर मैं ओवरऑल गर्ल्स की परसेंटेज बात करूं तो 91.64% गर्ल्स ने इस बार बेटा जी बाजी मारी है एंड बॉयज स्टूड एट 85.70%। सो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, सब खुशियां मना रहे हैं। पर डेफिनेटली बेटा मेहनत तो सबने की थी ना। तो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी चिंता में हैं, उनके मार्कशीट पर कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज जैसे कि आर टी, आर पी, आर बी, आर एल, आर डब्ल्यू एन ई, ये सब चीजें लिखी आई हैं। तो और वो बच्चे भी चिंता में हैं कि मैम हमें भी बता दीजिए कि हम अपना रिजल्ट कैसे पा सकते हैं। मैम अगर रिपीट थ्योरी आ गई है तो क्या हमारा पूरा साल वेस्ट होगा? अगर दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स में रिपीट थ्योरी आई है तो क्या करना है? तो इन डिटेल बेटा जी आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। अगर आप इस चैनल पे न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सिर्फ बताऊंगी नहीं बेटा, उनके सॉल्यूशंस भी देकर जाऊंगी। तो डेफिनेटली अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है बेटा, खुशियां मनाने के लिए सब साथ में खड़े होते हैं। डेफिनेटली हम भी अपने टॉपर्स को सेलिब्रेट करेंगे, बट जिन बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आए हैं उनकी उंगली भी थामना हमारा फर्ज है। तो वी आर देयर फॉर यू, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके भी मार्कशीट में ये टर्मिनोलॉजीज देखने को मिल रही हैं या फिर आपके रिपीट थ्योरी इन मल्टीपल सब्जेक्ट्स आया है या एसेंशियल रिपीट जैसी टर्म्स आपकी आ गई हैं मार्कशीट में, तो फिर भी आप विद इन 30 to 45 डेज कैसे अपना पूरा साल बचा सकते हैं और आप एक नई मार्कशीट पा सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। दिस विल बी कन्वेड इन यू इन दिस वीडियो एज वेल एज इसके बाद मैं एक और वीडियो डालने वाली हूं इसी चैनल पर। सो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन टू। तो सीबीएसई रिजल्ट्स आर आउट बेटा। ये सब टर्मिनोलॉजीज आपको देखने में मिल रही होंगी काफी सारे बच्चों को मार्कशीट्स पर। तो व्हाट इज एसेंशियल रिपीट और फेल्ड? अगर आपके जो सब्जेक्ट्स नंबर थे वो लेट सपोज 5 या 6 थे, ठीक है, आपने 5 या 6 पेपर दिए बोर्ड एग्जाम्स में जिसमें से आप मोर देन 2 या फिर आप बोले 2 या 3 या 4 सब्जेक्ट्स में आप फेल हो गए, आपका ग्रेड ई आ गया है, तो बेटा आपके मार्कशीट में एक एसेंशियल रिपीट जैसी टर्म लिखी हुई आई होगी। अब इस केस में आपको क्या करना है? आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको पूरे साल का वेट करना है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो पूरा साल बर्बाद हो गया है, अब नेक्स्ट ईयर जब सीबीएसई का है ना बोर्ड एग्जाम होगा मैं उसमें बैठूंगा और उसमें पेपर दूंगा या दूंगी। नहीं, I am going to tell you about a board which is referred to as NOISE, that is National Institute of Open Schooling। बहुत ही अच्छा बोर्ड है बेटा। आप इस बोर्ड की हेल्प से एंड दैट सीबीएसई टू अलाउज इट बेटा, ये बात समझ के चलना। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई अलाउ नहीं करता, सीबीएसई अलाउ करता है कि आप इस बोर्ड के द्वारा अगर दोबारा से पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं एंड विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 45 डेज आपके पास बेटा जी रिजल्ट आ जाता है, एक न्यू मार्कशीट आ जाती है। अब इसमें भी बहुत ज्यादा डिटेल में बेटा मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ आपके लिए इसी चैनल पर, उसके लिए आप जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा चैनल को। मैं इसकी डिटेल्स आपके साथ अभी जस्ट थोड़ी ही देर में शेयर करूंगी, किस तरीके से कैसे प्रोसीड करना है, क्या चलेगा, है ना, व्हाट विल बी द प्रोसीजर, पूरा एक्सप्लेन आपको करने वाली हूँ बेटा मैं इसमें। सो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस। एंड यहाँ पे बेटा इस नॉइज बोर्ड में ना एक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट इज ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट वाला फीचर होता है। यानी कि सपोज कीजिए कि आपने 5 सब्जेक्ट्स का पेपर दिया जिसमें से आपके 3 सब्जेक्ट्स में रिपीट थ्योरी आ गया। अब ऐसा थोड़ी है कि आप नेक्स्ट ईयर उन 3 सब्जेक्ट्स का भी पेपर देने बैठ रहे हो, नहीं। नॉइज बोर्ड आपको ये सुविधा देता है कि अगर आप 3 सब्जेक्ट्स में पास हैं तो आप वही मार्क्स को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, आप उस क्रेडिट को ट्रांसफर कर सकते हैं, आप उस मार्क्स को अपनी न्यू मार्कशीट में। यानी कि अगर 5 में से 3 सब्जेक्ट्स में ये हुआ कि आप रिपीट थ्योरी वहां पर लिखा हुआ है, 2 सब्जेक्ट्स जो आपके पास हैं वो वाले मार्क्स आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे आपकी न्यू वाली मार्कशीट में, ठीक है। सो विद इन अ सर्टन टाइम फ्रेम बेटा आपको इसके फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, बिकॉज इसके फॉर्म्स जो हैं वो बहुत थोड़ी देर के लिए खुलते हैं और बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं और मैक्सिमम बच्चा ये चाहता है कि हम इसके थ्रू जो है वो अपना साल बचा लें, ठीक है। इसकी डिटेल्स मैं आपको दूंगी। मैं आपको यहाँ पर एक मार्कशीट दिखा रही हूँ जिसमें 3 आरटीज मेंशन है, यानी कि रिपीट थ्योरी 3 दिया हुआ है। इस बच्चे के बेटा जी ई ग्रेड आया है 3 में एंड ये बच्चा डेफिनेटली अगर नॉइस के थ्रू, नॉइस बोर्ड के थ्रू
एडमिशन लेकर 1 महीने में, देखो बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ऐसा मत समझना कि यार अगर ये चीज आई है ना, आपको कहीं ना कहीं मन में तो पता था ना, दिल के दिल अंदर ही अंदर तो बेटा यू न्यू दैट कि यार आपको पता था ये चीज कि मैम पेपर अच्छा नहीं गया है, दिक्कत हो सकती है मैम, है ना। फिर भी हम एक झूठा आस लेकर बैठे रहते हैं, क्या पता सीबीएसई जो है वो ग्रेस मार्क्स दे दे। पर बेटा एक एक पेपर में दे सकता है, ऐसे 3 पेपर में नहीं दे सकता। मैं बोलूंगी दिस इज हार्श रियलिटी। अब हो गया है तो यार फेस करो ना यार, 1 महीना लग कर पढ़ लो। 1 महीना से 45 डेज। अगर आप चाहोगे कि हम आपके लिए कोई स्पेशल सेशंस भी प्लान करें तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा। बट अगर आपने ये कर लिया ना बेटा, 30 डेज या 40 डेज आपने ये कर लिया, लग के मेहनत कर ली, तो आप पास जरूर हो जाएंगे बेटा। और अगस्त में आपकी एक नई मार्कशीट भी मिल जाएगी आपको। अब नॉइस बोर्ड के रिलेटेड कुछ फ्रीक्वेंट एफएक्यूज भी होते हैं, जैसे मैम ये वैलिड है या नहीं है, तो इसके रिलेटेड मैं पूरी डिटेल में एक डेप्थ वीडियो आपके लिए शेयर करूंगी, बनाऊंगी, है ना। क्या रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। मोटा मोटा अगर बताऊं तो इसमें बेटा बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, इसकी डिटेल वीडियो आपको भी मिल जाएगी आज ही इस चैनल पर। बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, और जितने भी केंद्रीय विद्यालय होते हैं, है ना, उसमें ये पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। कीप सब्सक्राइबिंग टू द चैनल बेटा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर दो, इसकी डिटेल बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं इस वीडियो में आपको टर्म्स बताती जा रही हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि पूरा साल जो है वो वेस्ट नहीं होने वाला, वो बच सकता है डेफिनेटली। उसके बाद अगर हम कंपार्टमेंट एग्जाम की बात करें, देखो अगर बच्चे का कंपार्टमेंट आया है तो बेटा उसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्कूल के द्वारा करी जाती है। दैट इज इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ स्कूल फिल करता है। 300 से लेकर 450 के आसपास बेटा जी आपके जो है एक कंपार्टमेंट सब्जेक्ट को फिल करने में लगते हैं, फॉर्म को फिल करने में लगते हैं। एग्जाम इसका जुलाई में होता है, इसलिए प्लीज उसकी प्रेपरेशन जो है बेटा, आई नो अभी वो है ना माइंडसेट नहीं है, बट विद इन 1 और 2 डेज स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसका रिजल्ट जो है वो अगस्त में डिक्लेयर कर दिया जाता है। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं रहता है। एंड मार्कशीट बेटा जी आपको फिर नई जारी कर दी जाती है। तो डिजी लॉकर का जो है ना पोर्टल है उसको एक्टिव रखिएगा। फिर अगर इंप्रूवमेंट की बात करें तो आप इंप्रूवमेंट एक सब्जेक्ट में भी दे सकते हैं, इंप्रूवमेंट आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स में भी दे सकते हैं। आप नेक्स्ट ईयर अगर देखो, इफ यूर जेई एस्पिरेंट तो आपको एक अच्छा स्कोर चाहिए होगा, अगर उतना परसेंटेज नहीं आया है, उतना परसेंटेज नहीं बना है, तो आप इंप्रूवमेंट के लिए जा सकते हैं फॉर द अपकमिंग ईयर, ठीक है। अपकमिंग ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आप इंप्रूवमेंट के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपका आरएल आया है, शो हो रहा है आरएल, तो दैट मींस रिजल्ट लेटर। बेटा इसमें कुछ दिक्कत हुई है, आप एक बार स्कूल के साथ कन्वे है ना बातचीत करिए, स्कूल को ये कन्वे कीजिए कि आपका मार्कशीट पे रिजल्ट लेटर लिखा आया है, ये सॉर्ट हो जाता है, ठीक है। रिजल्ट विद हेल्ड में भी सेम ही इशू रहता है, ये स्कूल वालों के साथ बातचीत करके बेटा जी सॉर्ट हो सकता है। देन नॉट एलिजिबल की कैटेगरी के अंडर बेटा अगर आपका मार्कशीट के ऊपर आ गया है, सपोज करो एनी लिखा आ गया, दैट मींस नॉट एलिजिबल, इसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, ठीक है। इवन कि अगर यूएफएम अनफेयर मींस लिखा है, यानी कि आपने कोई चीटिंग वीटिंग करी थी, वहां पे कुछ दिक्कत हुई है। आरटी का मतलब रिपीट थ्योरी होता है, आरपी का मतलब आपको प्रैक्टिकल रिपीट करना है, आरबी का मतलब आपको रिपीट थ्योरी भी करना है और रिपीट प्रैक्टिकल भी करना है, आपको बोथ रिपीट करना है। और अगर 4 टाइम्स x आया दैट मींस इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो आपको मैंने हल बता दिया है, अगर आपको रिपीट थ्योरी वहां पर लिखा आ रहा है, आप नॉइस बोर्ड के थ्रू जा सकते हो। अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है तो बेटा जी आपको स्कूल वालों के साथ बातचीत करनी है, वो आपका कंपार्टमेंट का फॉर्म भरेंगे, जुलाई में पेपर होगा, सॉर्ट हो जाएगा। तो ये जो अगला टाइम स्पैन है 30 to 45 डेज का, ये बहुत जरूरी है बेटा। सो कीप फॉलोइंग अस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज यही 40-45 डेज ये डिसाइड करने वाले हैं कि क्या आप अपने पूरे एक साल को बचा सकते हैं, बिकॉज बहुत होता है यार एक साल का टाइम, ठीक है। सो स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड बहुत ही जल्द बेटा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।